हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। मैं डॉक्टर जे के त्यागी। आज हम बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स की, यानी ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। इसके पहले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी बता चुके हैं और ए थीटा जो कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का होता था। तो इस वाले वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का। हर्मिशियन मैट्रिक्स में बात हम चूंकि हर्मिशियन स्क्वायर हर्मिशियन यूनिटरी की करेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करते हैं। A matrix यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ A थीटा इज इक्वल टू A, यानी इफ conjugate ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A itself, then the matrix is known as Hermitian matrix. एक एग्जांपल लेते हैं। शो दैट A इज इक्वल टू 3 2 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा 7 इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बताने के लिए हमें दी हुई मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना होगा। तो पहले हम लेते हैं कॉन्जुगेट। ए बार इज इक्वल टू, ये क्या चीज है? ये है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो जो इसके इमेजिनरी पार्ट हैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के, वो उनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे 3 है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये 3 ही रहेगा। 2 माइनस 3 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट है 3 आयोटा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। इसके रियल पार्ट में कोई चेंज, रियल पार्ट में तो किसी के भी चेंज नहीं आएगा। ये 3 प्लस 5 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा। 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। 5 ऐसे ही रहेगा, आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा। 3 माइनस 5 आयोटा बिकम्स 3 प्लस 5 आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा ए बार आया, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें ए थीटा चाहिए, तो ए थीटा मतलब कॉन्जुगेट का भी ट्रांसपोज। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो ए बार का पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट आया है, ये जो मैट्रिक्स आया है, इसको ध्यान से देखो, ये ए के ही इक्वल है। पहली रो देखो, पहली रो के बराबर है, सेकंड रो के इक्वल है, थर्ड रो के इक्वल है। तो किसके इक्वल आया? ए थीटा किसके इक्वल आया? ए के। तो यही हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो देयरफॉर ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स दिखाना है तो हम उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे और वो मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix A is called skew Hermitian matrix if A theta is equal to minus A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए थीटा माइनस ए के इक्वल आ जाए। तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ही होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा 0 3 माइनस 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हम इसे ए मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। अब हमें क्या चाहिए? इसका कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट लेने के लिए आपको पता ही है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है
उसका साइन चेंज हो जाएगा। आयोटा हो गया माइनस आयोटा, 3 + 2 आयोटा हो गया 3 - 2 आयोटा, -2 माइनस आयोटा हुआ -2 प्लस आयोटा, -3 + 2 आयोटा हुआ -3 - 2 आयोटा, 0 0 ही रहेगा। 3 - 4 आयोटा हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, 2 माइनस आयोटा हुआ 2 प्लस आयोटा, -3 - 4 आयोटा हो जाएगा -3 + 4 आयोटा, -2 आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा। अब ये तो हुआ कंजुगेट, हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, हमें तो ए थीटा लेना है। तो ए थीटा हुआ ए बार यानी एक कंजुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, जो ए बार की पहली रो है वो ए थीटा का पहला कॉलम बन गया, ए बार की सेकंड रो ए थीटा का सेकंड कॉलम, और ए बार की थर्ड रो ए थीटा का थर्ड कॉलम। ये हमारा चेंज आया, इसमें हमने ले लिया। अब इसमें माइनस बाहर ले लिया, देखो माइनस बाहर लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ कि सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, और जब माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस आयोटा, माइनस का 3 जो है प्लस का 3 बन जाएगा, और माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। ये -2 माइनस आयोटा बन जाएगा। 3 - 2 आयोटा का क्या हो जाएगा, -3 + 2 आयोटा, 0 0 ही रहेगा। ये बन जाएगा -3 का 3, और 4 आयोटा प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। ऐसे ही -2 प्लस आयोटा किस में बन जाएगा, 2 माइनस आयोटा में। 3 + 4 आयोटा हो जाएगा -3 - 4 आयोटा, 2 आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा। और देखो ये जो आंसर आया है ये ए के ही बराबर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने क्या पाया, ए थीटा = -a। इसका मतलब ए कैसा हो गया, ए हो गया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हर्मिशियन बताना है या स्क्यू हर्मिशियन बताना है, उसके लिए हमें ए थीटा निकालना होगा, यानी कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना होगा मैट्रिक्स का। अगर ए के बराबर आता है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और -a के इक्वल आता है देन इट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसमें एक मैट्रिक्स और है थर्ड, जिसको कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary matrix if A into A theta is I is equal to A theta into A। मतलब A और उसके कंजुगेट ट्रांसपोज को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी अगर मिल जाता है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पढ़ा था। वहाँ पर ट्रांसपोज लेते थे, अगर ट्रांसपोज A के बराबर आ जाता था मैट्रिक्स के तो सिमेट्रिक हो जाता था, -a के तो स्क्यू सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज अगर I के बराबर हो जाता था तो वो ऑर्थोगोनल होता था। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर ए थीटा A के बराबर है तो सिमेट्रिक हर्मिशियन, और अगर ए थीटा -a के बराबर आता है तो स्क्यू हर्मिशियन, और ए थीटा अगर I के बराबर आता है तो यूनिटरी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी पे क्वेश्चन आना ही आना है हर हाल में। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रूव दैट a = 1/√3 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 इज यूनिटरी। ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें ए तो दिया ही हुआ है, हमने लेट ए जो भी हमारा क्वेश्चन है वो उतार लिया। अब हमें चाहिए ए थीटा, तो उसके लिए फिर से हमें इसका कंजुगेट और ट्रांसपोज लेना होगा। ए बार मतलब कंजुगेट लिया, कंजुगेट में जो बाहर कांस्टेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 1 है वो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस आयोटा बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, -1 एज इट इज रहेगा। ए थीटा लिया, इसका ट्रांसपोज तो 1/√3 ऐसे ही रहेगा। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, यानी 1 माइनस आयोटा हो जाएंगे 1 माइनस आयोटा कॉलम वाइज, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये हमारा ए थीटा आया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें लेना है इनका प्रोडक्ट, यानी a इंटू ए थीटा निकालना है। तो a की वैल्यू रख दी और a थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ऊपर से जो हमारे पास है वो यहाँ रख दी। 1/√2 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 हो गया 1/3, और ये दोनों मैट्रिक्स एक साथ आ जाएंगी, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से हो जाएगा।
पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। पहली रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस आयोटा इंटू 1 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस आयोटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे तो देखो 1 आया और ये a प्लस बी ए माइनस बी से a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस 1 माइनस आयोटा बना, फिर से यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 1 प्लस आयोटा हुआ, ये फिर से a माइनस बी ए प्लस बी हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये सबको पता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 रख दिया, तो -1 रखा तो ये +1 हो गया। ये देखो आपस में कैंसिल हो गए, 0 बन गया, ये भी सब कैंसिल हो गए, 0 बन गया। यहाँ फिर आयोटा स्क्वायर को -1 रखेंगे तो ये आया, तो यानी आपके पास आया ये 3 0 0 3 और 1/3 ऑलरेडी है तो 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 1 0 0 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई ऑर्डर 2 की, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब a इंटू ए थीटा किसके बराबर आया, I के बराबर आया, तो a हमारी हो गई यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमें 3 तरह की मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ बनानी है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक यूनिटरी मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में भी आता है अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी फीडबैक दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए ताकि इसका सभी को फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।